हेलो दोस्तों, आइए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमारे दुनिया के अंत से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया कब तक चलेगी? यहूदी ग्रंथ तिलुद में लिखा है कि संसार की पूरी आयु केवल 6000 वर्ष है, जिसमें से 5700 वर्ष तो बीत चुके हैं और केवल 300 वर्ष ही शेष हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जिस तरह उनकी 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब थीं, उसी तरह वे और कयामत भी एक दूसरे के करीब है। बात उस वक्त की है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे। सभी साथी बड़ी गौर से उनकी तरफ देख रहे थे। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने दज्जाल के बारे में बात करना शुरू किया। आपने बताया कि अल्लाह दज्जाल को ऐसी शक्तियां देगा कि दुनिया की हर चीज पर उसका काबू होगा। खाना, पैसा, बारिश और यहां तक कि मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना भी उसके बस में होगा। वह इन शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत के बजाय अपनी इबादत करने पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक धरती पर रहेगा, लेकिन उसका एक दिन 1 वर्ष के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और बाकी दिन सामान्य दिनों की तरह होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सहाबा इकराम बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं दज्जाल उनके सामने वाले पेड़ के पीछे तो छिपा नहीं है और अभी निकल आएगा। लेकिन फिर शाम को जब वही सहाबा दोबारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप उनके चेहरे देखकर ही समझ गए कि वे कितने डरे हुए हैं। आपने उनसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदों, दज्जाल से मत डरो, हम फिर भी उससे मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसे लोग बताऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में ताकत नहीं होगी? वे उभरते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचा देंगे कि दुनिया की हर चीज खा जाएंगे, खाने पीने की चीजें, पेड़ पौधे और यहां तक कि दुनिया में मौजूद सारा पानी भी। वे लोग याजूज और माजूज होंगे। दोस्तों, करीब 5000 साल पहले की बात है, जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से आगे निकल गया था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी। तब अल्लाह ताला ने दुनिया को इसी चीज से बचाया था। अत्याचार और बुराइयों को खत्म करने के लिए उसने उन लोगों पर अपनी सबसे बड़ी सजा, एक तूफान भेजी। यह एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया की हर चीज को नष्ट कर दिया और केवल वे लोग ही बच पाए जो अल्लाह के आदेश पर नाव पर सवार हो गए थे, नूह अलसलाम और उनकी संतानें। आज दुनिया के सभी इंसान नूह अलसलाम के बेटों सैम, हाम और याफिस की संतानों से हैं। इन तीनों में सबसे खतरनाक लोग याफिस की संतान हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याफिस की संतानें दुनिया के सबसे कठोर इलाकों उत्तर में जाकर बस गई थीं, जहां की जमीन हर समय बर्फ से ढकी रहती थी। इसके कारण वहां खेती करना मुश्किल था। जैसे जैसे समय के साथ याफिस की संतानों की संख्या बढ़ती गई, उनका जीवन इतना कठिन हो गया कि उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। और दोस्तों, जब जीवन कठिन हो जाता है तो या तो लोग मजबूत हो जाते हैं या खतरनाक। इसी तरह सुदूर उत्तर के याफिस की संतानों में अपनी भूख मिटाने के लिए लूटपाट की आदत पड़ गई। जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से भोजन छीनते हैं, उसी तरह ये लोग हर दिन आसपास के इलाकों में जाकर लोगों को परेशान करने लगे। जब इनका जुल्म और लूटपाट अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो उस समय एक महान राजा जुल्करनैन ने भी इनका जिक्र किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब जुल्करनैन अपनी तीसरी यात्रा पर सुदूर उत्तर में पहुंचा, तो उसकी मुलाकात एक ऐसे समुदाय से हुई जो हर चीज में उससे बिल्कुल अलग था, यहां तक कि उनकी भाषा भी अलग थी। तब उस समुदाय ने एक अनुवादक के जरिए जुल्करनैन को बताया, यहां इन पहाड़ों के बीच एक समुदाय रहता है जो यहां आकर हमें लूटता है और यहां के लोगों को मारता रहता है। हम आपके लिए धन एकत्र करेंगे और आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दीजिए। इस पर जुल्करनैन ने उनसे कहा, अल्लाह ने मुझे पहले से ही बहुत सारा धन दिया है, हमें बस इस दीवार को बनाने में आपकी मदद चाहिए। और इस तरह जुल्करनैन ने उस समुदाय को याजूज और माजूज के प्रभाव से बचाने के लिए उन पहाड़ों के बीच एक मजबूत लोहे की दीवार बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये याजूज माजूज दीवार के पीछे क्या करते हैं।
वे हर दिन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वे दीवार को तोड़ने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो उनका नेता कहता है, बाकी काम कल करेंगे। लेकिन अगले दिन अल्लाह ताला उसी दीवार को फिर से पहले जैसा मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? आज के तकनीक और सैटेलाइट के युग में दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिली है जहां झुलकर नैन की लोहे की दीवार मौजूद हो। तो क्या वह दीवार टूट गई है? क्या याजूज और माजूज पहले ही बाहर आ चुके हैं, या वे इस धरती पर हैं ही नहीं, कहीं किसी और ग्रह पर हैं? इस पर बहुत बहस है, लेकिन एक बात इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म में समान है। याजूज और माजूज कयामत के करीब बड़ी संख्या में पहाड़ों पर से फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के अनुसार जब 2600 साल पहले नेबुकेट नजर यानी बख्त नजर ने यहूदियों से यरूशलेम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके अपनी राजधानी बेबीलोन ले गया, उस समय यहूदियों के पैगंबर हजरत हिजकिल अलसलाम थे। उन्होंने यहूदियों से कहा, तुम्हें यरूशलेम से किसी और वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से निकाला गया है। जब तुम अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम यरूशलेम पर कब्जा कर लोगे और वहां अच्छे से बस जाओगे तो याजूज माजूज के इलाके से एक कौम तुम पर हमला करेगी जिसका नाम गोग होगा। यह कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएगी कि किसी में भी इनसे लड़ने की ताकत नहीं होगी, और फिर आखिर में तुम्हारा मसीहा, जिसे यहूदी लैंग्वेज में बोलूं तो मसाया यानी दज्जाल, इन्हें मार डालेगा। लेकिन दोस्तों, इस्लाम कहता है कि ये दो कौम याजूज और माजूज दज्जाल के खात्मे के बाद सामने आएंगी। उस वक्त जमीन पर हजरत ईसा अलसलाम मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों समुदायों का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला के आदेश से ईसा अलसलाम सभी मुसलमानों को सिनाई पहाड़ ले जाएंगे, और फिर मुस्लिमों के जाने के बाद किसी आपदा के कारण अल्लाह ताला सभी याजूज और माजूज को नष्ट कर देंगे। और यह सब तब होगा जब यहूदी अपनी पूरी शक्ति के साथ फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और वहां मुसलमानों की पवित्र मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और उसके स्थान पर अपना तीसरा और आखिरी मंदिर बनाएंगे। उसके बाद ही यहूदियों का मसीहा दज्जाल आएगा और फिर ईसा अलसलाम इसे खत्म करने के लिए आएंगे। दोस्तों, अगर कुरान इवन यहूदी ग्रंथ के हिसाब से भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि फिलिस्तीन का लगभग 80% हिस्सा पहले ही यहूदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कयामत के निशान एक एक करके पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।